टू द नेक्स्ट वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने सिलेक्टर्स की प्रायोरिटी को समझेंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इस कोड को मैं यहाँ से सिंपली ख़त्म कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पर मैं सिंपल एक H1 लिखता हूँ, H1। ओके, इसको सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक आईडी देता हूँ उसको, और आईडी में इसको देता हूँ हेडिंग की। मान लो मैं कहता हूँ हेडिंग। ओके, और मैं इसको एक क्लास देता हूँ, और क्लास में इसको देता हूँ टाइटल। ओके, टाइटल की क्लास हमने इसको दी। अब मैं इसको सिंपल कह देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, इसको भी हम कर देते हैं डिलीट। अब अगर मैं इसको रन करूँ सिंपल, तो यहाँ पर आपके पास हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अब मैं सिंपल इसके ऊपर कुछ स्टाइल्स अप्लाई करता हूँ। ठीक है, और वो स्टाइल्स हम अप्लाई करेंगे अपने CSS के थ्रू, CSS क्लासेस के थ्रू और इसकी आईडी के थ्रू, और यहाँ पर हम इसकी प्रायोरिटी को समझेंगे। अब सबसे पहले अगर मैं इसका कलर जो है मैं चाहता हूँ कि वो मेरा जो है इसका कलर वो रेड हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ कलर कलर रेड। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो रेड हो चुका है। अब यहाँ पर हमने इसका कलर रेड कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर इधर मैं लिखता हूँ कलर, और यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ ग्रीन। अब अगर मैं इसको रन करूँ, तो इसका कलर आपके मुताबिक क्या आएगा, इसका कलर यहाँ पर अब ग्रीन शो होगा। तो ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो हमें ग्रीन शो हो रहा है। ओके, तो अब हम यहाँ पर हमने सिंपल H1 यूज किया। अब मैं इसको खत्म करता हूँ। अब आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि इसने हमारा कलर ग्रीन क्यों शो करवाया, क्योंकि हमारा जो कोड है वो ऊपर से रीड करना शुरू करता है। अब जब वो ऊपर से रीड करेगा, पहले वो इसका कलर रेड करेगा, फिर वो नीचे आएगा तो इसका कलर ग्रीन होगा, तो वो इसका कलर यहाँ पर सिंपली ग्रीन कर देगा। तो इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर मैं नीचे मान लो मैं इसकी क्लास को टारगेट करता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ डॉट टाइटल। यहाँ पर मैं इसकी क्लास को टारगेट करता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कलर ग्रीन। ओके, तो अब ये क्या करेगा, अब इसकी जो प्रायोरिटी है वो ये नहीं है, उसकी प्रायोरिटी अब ये है। इसको अगर मैं रन करूँ, ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो इस टाइम कलर है वो ग्रीन है। मतलब वो यहाँ पे आया, उसने पहले इसका जो कलर है वो रेड किया। अब जैसे ही उसने रेड किया तो नीचे वो क्लास में आया, तो क्लास में उसने देखा कि इसकी ये क्लास है और इसका कलर मैंने ग्रीन करना है। ठीक है, तो इसने इसका कलर क्या कर दिया, इसने इसका कलर ग्रीन कर दिया। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारी जो क्लास है ये HTML एलिमेंट के लिए मोर स्पेसिफिक है। मतलब कि ये आपका जो HTML एलिमेंट है कोई भी, ये उसको मोर स्पेसिफिकली ये उसको स्टाइल कर देती है। मतलब कि आपको ड्रिल डाउन करके आप अपने कोड के अंदर इसको जाके स्टाइल कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास आईडी। तो यहाँ पे मैं सिंपल आईडी को टारगेट करता हूँ, हेडिंग। ओके, और इसको मैं कहता हूँ कलर येलो। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, तो अब इसका कलर येलो हो गया। मतलब कि अब इसकी प्रायोरिटी पहले रेड थी, रेड से चेंज होके इसकी प्रायोरिटी ग्रीन होगी, अब चेंज होगी इसकी प्रायोरिटी येलो होगी। मतलब ये अब इन दोनों को ये ओवरराइड करके यहाँ पर हमें येलो कलर शो करवाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से हम इसको इंस्पेक्ट करें, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस वजह से इसने ऐसा किया। ओके, दैट्स नॉट, को मैं यहाँ से करता हूँ नीचे। ओके, तो यहाँ पर इसको अगर मैं रन करूँ तो यहाँ पर हमें येलो कलर शो होना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओके, तो कौन सी चीज इसको टारगेट कर रही है। ओके, यहाँ पे ये टारगेट कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊं, तो ये इसकी जो नेक्स्ट प्रायोरिटी है वो हमारा क्लास है, यानी कि जो इससे पहले जो चीज है। ठीक है, उसने हमारा कोड ऊपर से पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, और पढ़ते पढ़ते वो जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे वो हमारी प्रायोरिटी को चेंज करता जाएगा। अब ये देखें, सबसे पहले वो हमारे कोड में आया, उसने इसका जो कलर है वो रेड कर दिया। अब हमारा जो कोड है उसका कलर रेड है, जो भी हमने इधर टेक्स्ट लिखा उसका कलर रेड है। अब वो आगे गया अपने कोड में, उसने टाइटल, उसको जो क्लास मिली वो उधर गया, उसने उसका कलर ग्रीन कर दिया।
और ये वाला उसने ऑटोमेटिकली ओवरराइड करके इसको ग्रीन कर दिया। आप देख सकते हैं कि इसका कलर ग्रीन है। फिर वो अपने कोड में और आगे गया उसको रीड करने, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने अपनी जो आईडी है उसको टारगेट किया। तो ये क्या करेगा, ये सिंपल इसको इस यानी जो हमारी क्लास है ये इसको ओवरराइड करेगा और हमारा जो हेडिंग जो आईडी है ये वो वाला कलर हमें शो करवा देगा। अब उसके बाद अगर यहाँ पर मैं इसके अंदर इनलाइन स्टाइल दूं, मैं यहाँ पे कहूँ स्टाइल, इसको यहाँ पे मैं सिंपल कहता हूँ कलर ऑरेंज। ओके, यहाँ से अगर हम इसको रन करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब मेरा जो कलर है वो ऑरेंज हो चुका है। मतलब कि इसको हम इंस्पेक्ट कर लेते हैं। मतलब कि अब यहाँ पर इसने इस येलो कलर को भी इसने ओवरराइड किया और इसने हमें ऑरेंज कलर दे दिया। अब ये सबसे पहली प्रायोरिटी जो ये किस चीज को देगा, ये जो इनलाइन स्टाइल हम देंगे, यहाँ पर जो हम स्टाइल देंगे इसको, ये सबसे पहली प्रायोरिटी उसको देगा, चाहे इधर आपने जिस मर्जी चीज को आपने यहाँ पे टारगेट किया है, ये सबसे पहले इस चीज को अप्लाई करेगा। ठीक है, इसकी प्रायोरिटी हमेशा ये होगी। अगर ये नहीं है तो ये सबसे पहले जाएगा इधर। ठीक है, इसके नीचे अगर आपने, क्योंकि ये कोड जहां से पढ़ना स्टार्ट करेगा वो पहले इधर जाएगा, इसका कलर रेड कर देगा, फिर वो नीचे जाएगा, जब कोड आगे पढ़ रहा होगा तो वो देखेगा कि यहाँ पर जो कलर है वो ग्रीन है, तो वो इसको ग्रीन कर देगा। फिर वो नीचे जाएगा तो यहाँ पे देखेगा कलर येलो है, वो इसको येलो कर देगा, ऊपर वाले दोनों को वो ओवरराइड कर देगा। और ये जो पूरा काम है ये मिली सेकेंड में होता है, मतलब कि हमें पता भी नहीं चलता, हमारे आंख झपकने से पहले ये सारा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने तीनों सिलेक्टर्स यूज किए, वो इन तीनों को इग्नोर करके इनलाइन स्टाइल को यूज किया। अब यहाँ पर क्या होता है कि कई दफा हम अपने एक ही चीज को हम दो तीन सिलेक्टर्स के थ्रू हम टारगेट कर देते हैं और हमें उसकी समझ नहीं आती कि हमने कहाँ पे टारगेट किया, कहाँ पे इशू आ रहा है। तो इस चीज से बचने के लिए, क्योंकि काफी कंफ्यूजन हो जाती है जहाँ पे आप लार्ज कोड यूज करते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं पे आप इस तरह की गलतियां कर जाती हैं। तो इससे बचने के लिए आपको जो तरीका है वो ये है कि आप सबसे पहले तो जो आपकी एलिमेंट्स हैं इनको आप कुछ चीज़ों के लिए यूज़ करें जो सेम है। ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पे किया, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर इसको सिंपल टारगेट किया, फॉन्ट फैमिली मोनसेट बोल्ड, और हमने कहीं पे फॉन्ट फैमिली मोनसेट बोल्ड नहीं यूज़ किया, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो अगली चीज़ है वो ये है कि आप अपनी आईडी जो है इसको बहुत बहुत कम यूज़ करें। मतलब कि इसको ये नहीं कि आपको कहीं पे आपने हल्का सा स्टाइल करना है तो आप उसको आईडी दें और आईडी दे के आगे आप उसको यूज़ कर लें। आप अपनी आईडी को हमेशा कम यूज़ करें, और अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसको सेक्शन के केस में यूज़ करें, जिस तरह यहाँ पर हमने यूज़ किया। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने सिर्फ इस सेक्शन के लिए आईडी यूज़ की, फिर नीचे हमने कहीं पे आईडी यूज़ नहीं की। यहाँ पर ये आईडी हमने यूज़ की, नेवर स्क्रॉल। ओके, फिर उसके बाद हमने आईडी यूज़ की इस सेक्शन के लिए, फिर हमने आईडी यूज़ की इस सेक्शन के लिए। इसी तरह हमने मतलब कि हमने जो आईडी यूज़ की है वो हमने ज़्यादातर सेक्शन के लिए यूज़ किया। ठीक है, और उसको हमने बहुत कम यूज़ किया। अब यहाँ पर ज़्यादा जो बेस्ट चीज़ है स्टाइल करने के लिए वो है कि आप उसको क्लास दें और क्लास दे के आप उसको सिंपल स्टाइल कर लें। मतलब कि आपने अगर उसको स्टाइल करना तो आप आईडी देने के बजाय सिंपल उसको क्लास दे के आप उसको स्टाइल कर लें। अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आप सिंपल, जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस हैं, 1 फिर 2 फिर 3। तो अगर आप अपने कोड में ऐसे करते हैं कि जिस तरह मान लो आप यहाँ पर इसको क्लास दे देते हैं कलर, फिर आप इसको एक और क्लास दे देते हैं सेक्शन, फिर आप इसको और क्लास दे देते हैं जिस तरह कोई भी आप दे देते हैं रेड। अब अगर आप इसके हर स्टाइल के लिए इसको अलग अलग क्लास देंगे, मतलब कि आप कहते हैं कि इसको टारगेट करते हैं और आप कहते हैं कि इससे ये कर दे, इसको टारगेट करते हैं और कहते हैं इसमें ये कर दे, तो इससे क्या होगा कि आपके लिए आपके कोड में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी आपको। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को हरगिज नहीं करना अपने कोड में। मतलब कि आपने सिंपल एक क्लास यूज़ की, ठीक है, और आपने उस क्लास को सिंपल यहाँ पे टारगेट किया और उसका जो भी स्टाइल आपने करना था वो आपने कर दिया। अब यहाँ पर जिस तरह हमने अपने कोड की रीफैक्टरिंग की, तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ लोग साथ साथ ही कोड की रीफैक्टरिंग करते हैं, पर यहाँ पर आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि आप सिंपल पहले अपने कोड को लिखें, उस कोड को अच्छी तरह स्टाइल कर लें। जब आप अपनी वेबसाइट को स्टाइल कर लें, आपको जो वेबसाइट आपको चाहिए आपको मिल जाए, तो फिर आप क्या करें, आप सिंपल यहाँ पर आएँ, अपने इस कोड को देखें और यहाँ पर जिस तरह आप उसको रिफैक्टरिंग जिस तरह हमने किया आप उसकी सिंपल रिफैक्टरिंग कर दें।
जिस तरह हमने इन सारों को इकट्ठा कर दिया और यहाँ पर इनको फॉन्ट फैमिली ये दे दी, ठीक है। इस तरह आप उसकी सिंपल रीफैक्टरिंग कर दें और उसको बिल्कुल सिंपल कर दें अपने कोड को। मतलब कि अगर मेरे कोड में अब कोई दूसरा बंदा आएगा तो वो फर्स्ट करो यहाँ पे आता है तो उसको पता है ये मैंने यहाँ पर बॉडी को टारगेट किया है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने अपनी सारी हेडिंग्स की हैं, फिर ये पैराग्राफ किया है। फिर अगर वो नीचे आता है तो उसको यहाँ पर हेडिंग मैंने कमेंट शो करवाया कि ये सारी हेडिंग्स है, मतलब इसके नीचे जो भी है वो हेडिंग है। फिर इसके नीचे यहाँ पर कंटेनर है, फिर सेक्शन है, फिर टाइटल है। तो इस चीज़ का भी बड़ा आपको बेनिफिट होता है। तो आपने ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपके कोड को 10 से 100 पे ले जाती हैं, तो आपने इन चीज़ों को अपनी नज़र में रखना है। और यहाँ पर जो एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना भूल गया वो ये है कि जिस तरह यहाँ पर हम लोगों ने ये इनलाइन स्टाइल यूज़ किया, ठीक है। तो इसको आपने इनलाइन स्टाइल यूज़ करने से आपने बिल्कुल परहेज करना है, मतलब कि आपने इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करना। ये एक बैड प्रैक्टिस है और ये आपका कोड मतलब कि ये सुस्ती है एक तरह की, क्या आप अपने कोड के अंदर ही यहाँ पर स्टाइल दी जा रहे हैं। इससे क्या होता है कि अक्सर आप अपने कोड के मतलब कि आप इनलाइन स्टाइल दे देते हैं, फिर आप यहाँ पर जाके भी उसको कुछ स्टाइल दे देते हैं जो कि बाद में आपके लिए कंफ्यूजन का बाइस बनता है। तो आपने इसको कभी भी इनलाइन स्टाइल नहीं देना। आपने सिंपल क्या करना है, सीएसएस के आपने आपकी जो फाइल है आपने उसके अंदर इसको पूरा स्टाइल देना है, सब कुछ आपने उधर करना है, ताकि आप जब अपनी कोई प्रॉब्लम आता है आप उसको इंस्पेक्ट करें सिंपल और जाके वहाँ से अपना जो एरर है उसको रिमूव कर सकें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने सीएसएस का एडवांस जो कॉन्सेप्ट है सिलेक्टर प्रायोरिटी, हमने इस चीज़ को डिस्कस किया कि हमारी जो प्रायोरिटी है सिलेक्टर्स की वो क्या है, किस तरह काम करती है। तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।